Good evening, friends. Welcome back to my channel. I'm again here to talk talk to you all और कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ आपको मैं समझाने आई हूँ हीलिंग के बारे में, रेकी के बारे में और बहुत सारी ऐसी डे टू डे चीज़ों के बारे में जिनसे आप लोगों को और क्लैरिटी मिलती रहेगी. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ट्विन फ्लेम हीलिंग. तो बहुत बारी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं अपने वीडियोस में ट्विन फ्लेम एनर्जीज के बारे में बात करती हूँ. अपनी वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, कब मिलते हैं, उन दोनों का पर्पस क्या होता है प्लैनेट अर्थ पर, और वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कैसे हेल्प करते हैं. तो बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है और बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन का फायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग ट्रैप कर रहे हैं लोगों को और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम इज रोमांटिक रिलेशनशिप. यस, ट्विन फ्लेम इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट खाली रोमांस और शादी कर लेना, रोमांस करना, सोलमेट मिल जाना, लाइक आप लोगों को ऐसा लगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये चीज तो है ट्विन फ्लेम्स में. लेकिन ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस होता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना और स्पिरिचुअलिटी को लोगों में स्प्रेड करना. अगर आपका यूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो जाता है तो आप दोनों का मेन मोटिव है कि आप दोनों साथ मिलकर ट्विन फ्लेम एसेंशन में हेल्प करें लोगों को, जो बाकी लोग अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाएं, ना कि होल रोमांटिसाइज करें. मैंने एक टॉपिक पे और इस टॉपिक पे बात किया है कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं कि इस जर्नी को रोमांटिसाइज कर दिया है, पर रोमांस के साथ साथ, एक पार्टनरशिप के साथ साथ, लव अफेक्शन के साथ साथ इट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी. और जो भी ट्विन सोल्स हैं उनका ये मोटिव है और उनका लाइफ पर्पस है इस स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना. और बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम सोल समझने लगता है. बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें कमेंट्स में लिखा रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और मैं इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, हमारा ब्रेकअप हो गया है, मेरा ट्विन फ्लेम बहुत एब्यूजिव है. इट्स नॉट लाइक दैट. हर इंसान आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है. ट्विन फ्लेम जो होती है एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है और आपकी लाइफ में गॉड और यूनिवर्स इसलिए आपको आपके पास भेजते हैं ताकि आप अपने सोल का एसेंशन कर सकें. सोल एसेंशन कैसे होता है, क्या होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जाकर आप मेरे देख सकते हैं. अब मैं बात करती हूँ ट्विन फ्लेम हीलिंग की. ट्विन फ्लेम हीलिंग क्या होती है? ट्विन फ्लेम हीलिंग कुछ नहीं होती है. ट्विन फ्लेम, आप खुद अपने ट्विन फ्लेम हैं. आपकी सोल है, जब तक अपने सोल को आप इवॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं मिल सकते हैं. ट्विन फ्लेम क्या होता है? भगवान ने जब इंसान को गढ़ा होता है तो उसी की सोल का ब्लूप्रिंट दूसरे इंसान में डाल दिया होता है और उस सोल को फिजिकल बॉडी में धरती पे, प्लैनेट अर्थ पे भेजा होता है एक पर्पस के साथ, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी को एसेंड कर सकें, ह्यूमैनिटी को एसेंड कर सकें. जो भी बुरे डीड्स करने वाले लोग हैं उससे प्लैनेट अर्थ को सेव कर सके. ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस ये होता है और ट्विन फ्लेम पार्टनर ही आपका इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कंप्लीट हो जाए. जैसे शिव और शक्ति है, मैं हर अपने वीडियो में शिव शक्ति का जरूर मेंशन करती हूँ. ये हमारे ही अंदर एनर्जी होती है. ट्विन फ्लेम कोई दूसरा पर्सन नहीं होता है, आप अपने खुद ट्विन होते हैं. जब आप अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस कर लेते हैं तब सेम शिव शक्ति आपके पार्टनर में बैलेंस्ड होती है, जो एक इंसान को भगवान ने आपके लिए बनाकर भेजा होता है. आपका सोल और उनकी सोल सेम ब्लूप्रिंट शेयर करती है. आपके चक्रास और उनके चक्रास सेम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं क्योंकि वो आप ही की सोल है जो 2 बॉडीज में डिवाइडेड है. ये ट्विन फ्लेम का मतलब होता है, ये ट्विन फ्लेम होते हैं. तो जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो अदर सोल है वो हील होता है.
जब आप अपने चक्रास पे काम करते हैं तो अदर सोल का चक्रा भी हील होता है, क्योंकि आप दोनों के ही चक्रास आप दोनों शेयर करते हैं, एक ही चक्रा होता है। जैसा लाइफ पैटर्न आपका होता है, आपके ट्विन फ्लेम का भी सेम लाइफ पैटर्न होता है। जो फियर, इनसिक्योरिटीज आप फेस कर रहे होते हैं, जो लाइफ हर्डल्स आप फेस कर रहे होते हैं, सेम फेस आपका ट्विन फ्लेम करता है। तो इट्स अ मिरर रिलेशनशिप। आपकी सोच मैच करती है, आपके कोर बिलीव्स मैच करते हैं, आपकी हॉबीज मैच करती हैं, आपके लाइक डिसलाइक्स मैच करते हैं, आपकी मेंटल फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। तो और मैं बहुत सारे वीडियोस मैंने देख रही हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूं कि आजकल लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी को स्कैम बना के रखा हुआ है। बहुत लोग हैं व्यूज पाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और गलत स्प्रेड कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को, ताकि लोगों को लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरा ट्विन फ्लेम है। और ब्रेकअप हो जाने के बाद उन हीलर, सो कॉल्ड फेक हीलर से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरा एक्स चाहिए, क्योंकि वापस ला दो, क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं होता है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तो आपको किसी से कंफर्म करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद आपकी सोल होती है और आपको खुद ब खुद पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपको खुद पता चलता है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो वो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है कि नहीं है। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। ट्विन फ्लेम हीलिंग में बहुत वीडियोस मैंने देखा। बहुत सारे लोग, हर वीडियोस में कुछ वीडियोस हैं जो क्लेम करते हैं कि हम आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे तो आप अपने ट्विन से मिल सकते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है? एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है कि आपके पूर्वजों के कर्मास आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मेरी दादी की मम्मी है, मेरी परदादी हो गई। परदादी ने अपने लाइफ टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस किया, फॉर एन एग्जाम्पल। पर मेरी परदादी, इट जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप इसको एग्जाम्पल की तरह ही देखें और सुने। मान लीजिए मेरी परदादी ने अपने लाइफ टाइम में चीटिंग फेस किया, कि उनके साथ चीटिंग हुई है और वो अपने पार्टनर को उस चीज के लिए माफ नहीं कर पाई। उनके सोल पर धक्का लगा और पूरे लाइफ टाइम वो इसी शॉक के साथ जीती रही और उन्होंने अपने पार्टनर को माफ नहीं किया और इसी चीज के साथ उनकी डेथ हो गई। तो सोल कभी नहीं मरती है, बॉडी खराब होती है, फिजिकल बॉडी खत्म होती है। तो मेरी दादी की मदर ने नेक्स्ट बर्थ लिया। सोल तो वही है, वो सोल को ही जख्म लगे हैं, चोट लगी हुई है और वो सोल को नेक्स्ट बर्थ में एक न्यू बॉडी मिली, तो टोटली न्यू पर्सन हो गया। तो पुराने कर्मास जो हैं उस सोल से अटैच हुए, कि पुरानी लाइफ में उस सोल ने, पास्ट लाइफ में उस सोल ने चीटिंग को झेला था और उस अपने चीटिंग पार्टनर को वो सोल माफ नहीं कर पाई थी। तो प्रेजेंट लाइफ में उस सोल का कर्मा लर्निंग है कि वो चीटिंग जैसी चीज को माफ करना सीखे। जब वो फॉरगिवनेस कर देंगी तभी उनकी जो सोल है वो कर्मा से फ्री हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट बर्थ हुआ उस सोल में भी उन्होंने फिर चीटिंग झेला। जब तक वो सोल जो है अपने कर्मा से लेसन नहीं ले लेती है, तब तक उसकी सोल के साथ ये चीज रिपीट होती जाएगी। अब मान लीजिए जो मेरी दादी की मदर ने अपनी बर्थ में चीटिंग झेली और वो चोट उनकी सोल पे लगी और उन्होंने अपने पार्टनर को माफ नहीं किया। उनकी सोल ने दोबारा बर्थ लिया, ऑलराइट, और दोबारा उनको चीटिंग फेस करनी पड़ी। फिर वो किसी ना किसी तरीके से उन्होंने हमारे ही रिलेशनशिप में, हमारे ही जनरेशन में बर्थ लिया। हमारे फ्रेंड बन के बर्थ लिया हो सकता है, या हमारा कोई कजन बन के बर्थ लिया हो सकता है, हमारा कोई टीचर बन के बर्थ ले सकता है। लाइक हमसे अटैच्ड हो गया, तो उनका कर्मा हमारे साथ अटैच हो गया। ये होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बोला जाता है और ऐसा होता भी है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कर्मा से फ्री होते हैं, उनका कोई कर्मा नहीं होता है।
और मोक्ष मिला होता है उनके वो अपनी प्रीवियस बर्थ में। वो दोबारा बर्थ इंसान तभी धरती पर लेता है जब उसका कुछ कर्मा पेंडिंग हो और अपने बैड कर्मा से या अपने कोई भी कर्मा से उसको आगे लेसन लेना हो, तभी सोल रीबर्थ होती है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम सोल्स होती हैं वो अपने किसी बर्थ में मोक्ष ले चुकी होती हैं। ट्विन फ्लेम्स को इस धरती पर इसीलिए जन्म मिला है क्योंकि वो अपने किसी एंसेस्टर का कर्मा लेकर धरती पर आई हैं। अपने एंसेस्टर्स को कर्मा फ्री करने के लिए उन्होंने उनका कर्मा ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं एग्जाम्पल देती हूँ एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मान लो मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मैं मोक्ष पा चुकी थी मेरी सोल, लेकिन मुझे धरती पे आना था, मेरे ट्विन फ्लेम और लोगों को असेंड करना था, ह्यूमैनिटी को असेंड करना था। लेकिन मैं धरती पे तभी जन्म ले सकती हूँ जब तक मेरे साथ कोई कर्मा अटैच ना हो। तो जब मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब इंसान जन्म ले रहा होता है, तब भगवान ने हमें बनाया होता है, तो डिसाइड हो जाता है कि इस इंसान को कर्मा देना है जो अपने आने वाली लाइफ में ये लर्न करेगा। मैं कर्मा फ्री थी क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। फिर मैं कैसे धरती पे जन्म लेती? मैंने अपने एंसेस्टर का कर्मा अपने ऊपर ले लिया, अपने एंसेस्टर को फ्री कर दिया। वो कर्मा मेरे से अटैच हुआ। अब मुझे उस कर्मा को क्लीन करना है और क्लीन करते करते ह्यूमैनिटी को असेंड करना है। अब मेरे सोल से कर्मा अटैच हो गया और अब मैं धरती पे आके उस चीज को लर्न करूंगी, उस कर्मा को क्लियर करूंगी। ये होता है एंसेस्ट्रल कर्मास। अब लोगों ने इसको स्कैम बना दिया है कि आपको अपने एंसेस्ट्रल कर्मा हील करना पड़ेगा, तब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एंसेस्ट्रल हीलिंग डिफरेंट होती है। ट्विन फ्लेम के साथ ये डेफिनेटली अटैच होती है क्योंकि ट्विन फ्लेम को सोल पर्पस मिला होता है और वो ट्विन फ्लेम खुद कर सकता है, खुद अपने कर्मा, अपने लेसन सीख सकता है, क्योंकि भगवान ने उसकी सोल को इसी तरह बनाया होता है कि वो अपनी डीड्स करता जाए और अपनी गलतियों से सीखता जाए और यूनिवर्स ही उसका एसेंशन करते हैं। कोई दूसरा इंसान आपका एसेंशन नहीं कर सकता है। तो ये स्कैम है। और मैंने एक और वीडियो देखा जिसने बोला है कि हम आपका डीएनए हीलिंग करते हैं, सेलुलर लेवल पे हीलिंग करते हैं ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सके। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। डीएनए क्या होता है? जब हमारी सोल बनती है तो डीएनए और सेलुलर लेवल होता है जो हमारे पास्ट कर्मास अटैच होते रहते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो खुद अपना एसेंशन करते हैं, क्योंकि जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते रहते हैं, यूनिवर्स और गॉड खुद ही उनको टीच करते हैं, खुद ही आपके अंदर इनर विजडम आता है। आपको सिर्फ अपना चक्रा बैलेंस करना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है, सिर्फ अपना चक्रा बैलेंस करना पड़ता है, सिर्फ सेल्फ लव करना होता है। आपको और कुछ नहीं करना है। आपको बस इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, जहां पे आप अपनी सोल को आपने जितना हर्ट किया है, जितना आपने उसको टॉर्चर किया है, उसको अवॉइड किया है। इनर चाइल्ड हीलिंग मिरर एक्सरसाइज होती है जहां पे आप अपने आप को सेल्फ लव देते हैं। जिनको रेकी नहीं आती है उनके लिए चक्रा हीलिंग का बीज मंत्र है। जिनको रेकी आती है वो रेकी के थ्रू अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये 3 चीजें करनी है। हाँ, रेकी जिनको आती है उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज ये है कि रेकी हीलिंग में हम अपने पास्ट लाइफ कर्मा भी हील कर सकते हैं और रेकी हीलिंग से सेलुलर लेवल और डीएनए तक हील होता है। लेकिन जिन ट्विन फ्लेम्स को रेकी नहीं आती है तो वो क्या करें? उनको हीलर्स के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स उनकी खुद हेल्प करते हैं और आप बीज मंत्रा से अपने चक्रास क्लियर कर सकते हैं। सो बेकार के स्कैम में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। हैवी चार्जेस लेते हैं और जस्ट कुछ नहीं करते हैं, आपको जस्ट मेडिटेशन की टेक्निक बता देते हैं, आप मेडिटेशन करिए। तो इस तरीके से लोग मिसगाइड हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही सीक्रेट जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स नॉट अ रोमांटिक जर्नी। ऐसा नहीं है कि आपको आपका बॉयफ्रेंड मिल गया है, आपको लगने लगा है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है और आपने उनसे शादी कर ली है। दिस इज नॉट दिस जर्नी। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है।
जिसमें आप लोगों को सोल पर्पस दिया जाता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने आप को हील करें, ह्यूमैनिटी को हील करें, दूसरों को हील करें और धरती को हेवन बनाएं। एक बात मैं हमेशा से सोचती हूँ कि हर किसी को अगर उसका ट्विन फ्लेम मिल जाए तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, कोई रेप नहीं होगा, कोई डिवोर्स नहीं होगा। हर कोई पार्टनर स्पिरिचुअल होगा और अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ खुश होगा। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब धरती से, तो तब जो प्लैनेट अर्थ है वो 5th डायमेंशन में चली जाएगी। तो इसीलिए जितने भी ट्विन फ्लेम्स जो अवेकन हो रहे हैं या जिनकी अवेकनिंग हो रही है वो इस प्रोसेस का हिस्सा है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत चीजें इसके अंदर है। आपको मिसगाइड करने होने की कोई जरूरत नहीं है। और हर किसी के पास मत बिलीव करिए, हर कोई आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा और टेस्टिमोनियल्स ही फेक होते हैं। ये मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए एक यूट्यूब चैनल को कांटेक्ट किया था एंड आई डिडंट टेल देम कि मैं खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी हीलर हूँ। जिसमें से ले पर्सन बन के मैंने उनसे बात किया था और उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप मुझे मंथली के 20,000 रुपीज दीजिए और इन 20,000 रुपीज हम आपकी डिस्टेंट हीलिंग करेंगे। एंड वॉट इन डिस्टेंस हीलिंग में क्या था, जूम क्लास के थ्रू बीज मंत्र, बस। और लोग बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी जर्नी है। ये आपके सोल को इवॉल्व करने के लिए आपको यूनिवर्स ने और गॉड ने दिया है। आपका एक सोल पर्पस है, तो उस सोल पर्पस को फॉलो करिए, इधर उधर चीजों में ना पड़िए। अपने अंदर की चीजों को ठीक करिए। अगर आपके अंदर जेलसी है, ईगो है, ग्रीडीनेस है, उसको खत्म करिए। अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, खर्चीले हैं, लालची हैं, या आप किसी पे आपकी बुरी नजर है, किसी की सक्सेस देखकर आपको जलन होती है, उस चीज को ठीक करिए। अगर आप इनसिक्योर हैं, अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उस चीज को हील करिए। अगर आप रिलेशनशिप में चीट करते हैं, किसी को पैसे में धोखा देते हैं, उसको ठीक करिए। अगर आप अपनी बात किसी को कह नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, उसको ठीक करिए। अगर आप ठीक तरीके से अपने माइंड में डबल माइंडेड रहते हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, उसको ठीक करिए। ये सारी चीजें आप खुद ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी हीलर की जरूरत नहीं है। बस एक गाइडेंस की जरूरत है जरूर, क्योंकि एक गुरु जरूर होना चाहिए। एक गाइडेंस की जरूरत होती है। उसके लिए आपको 20,000 रुपीज देने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बीज मंत्र सर्च करिए और चैंटिंग करिए चक्रास की। ये ओपन हो जाएंगे आपके चक्रास विद इन अ मंथ। और उसके बाद लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको इनर खुशी और इनर पीस मिलेगी। और आप जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों को चीट करते हैं और जो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, खुद को सुपीरियर, खुद को इंफीरियर फील करते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, वो सारी आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो जब ये सारी चीजें आपके अंदर ठीक होंगी, आपके ट्विन फ्लेम के अंदर भी ठीक होगी और ट्विन फ्लेम और आप का यूनियन हो जाएगा। इट्स दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, जिसको लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नीज। फ्रॉड और स्कैम में ना पड़े, अपना दिमाग लगाएं। थैंक यू सो मच। आई एम ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड अ मैग्निफाइड हीलर एंड अ साइकिक। इस जर्नी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। थैंक यू सो मच।